नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर मैं तैयार हूं मदरसा एजुकेशन आपके चैनल पे। हम लोग लेके आए हैं प्री का जो टेस्ट है उसका सॉल्यूशन जो इस संडे को हुआ है, मतलब आज हुआ है, उसकी हम बात कर रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चंस हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है दोस्तों, वो किसके बारे में है? वो आपका एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में है। उस पर आप आइए। In the following question, the sentence given with underlined or bracket part is filled. Select the correct alternative of the four and indicate it by selecting the appropriate option. ठीक है, जो सही ऑप्शन है उसके आधार पे आप हमें क्या करें, बताएं कि इसमें क्या आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फायर्स कंपटीशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? फायर्स कंपटीशन अगेंस्ट रेस्टोरेंट्स हैज ड्रिवन अप द प्राइसेस। जो रेस्टोरेंट्स के अंदर जो तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, इसने क्या किया है भाई? इसने क्या किया है कि इसने जो प्राइसेस है उनको ड्राइव अप कर दिया है, बढ़ा दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या आना चाहिए आंसर, जरा देखो। अगेंस्ट आपने प्रेपोजिशन यूज किया है, जबकि आना क्या चाहिए? थ्रू होगा नहीं, थ्रू होता है में से होकर। ठीक है, आंसर बनेगा आपका इसमें अमंग। क्या आंसर बनेगा? अमंग बनेगा। क्लियर? अलोंग होगा किनारे किनारे। अलोंग का मतलब क्या होता है? अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, in the following question, out of the given four alternatives, find the one word substitution of the given sentence, word or phrase। आपको दिए हुए वर्ड का क्या बताना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो अब आप देखिए इसमें क्या आएगा? ए फ्लैश और अज्यूम्ड आइडेंटिटी। अब इसमें फॉल्स होना चाहिए, ठीक है ना? ए फॉल्स और अज्यूम्ड आइडेंटिटी, एक नकली पहचान जो आप लेके चल रहे हैं। कैसी पहचान? नकली पहचान। तो देखो, एनल्स तो सरकारी रिकॉर्ड होते हैं। एनल्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, या कोई भी रिकॉर्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट भी जरूर नहीं हो, रिकॉर्ड्स होते हैं जो आपके यहाँ लिखे जाते हैं। एलियन विदेशी होता है, ठीक है। आर्चिव, आर्चिव आप जानते हैं, अभिलेखागार। शुद्ध हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? अभिलेखागार कहा जाता है, ठीक है, अभिलेखागार। और एलियस होता है नकली नाम, फेक नेम। सीधी बात है, आपका आंसर क्या बनेगा? एलियस बनेगा। आपका आंसर क्या बनेगा? एलियस बनेगा भाई। क्लियर? इसको आप एक बार लिख लीजिएगा। आंसर आपका बनेगा फाइंड द करेक्टली और इनकरेक्टली वर्ड। आपको देखना है किसकी स्पेलिंग सही है, किसकी स्पेलिंग गलत है। देखिए, चीज की स्पेलिंग सही है, जब्त करना होता है ये। सिंसियर सही है, ग्रीवियन सही है, लीजर की स्पेलिंग गलत है। इसकी स्पेलिंग होती है LEISURE, आराम, सुस्ती। सीधी बात है, आपका आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेट विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द इडियम फ्रेज। हमें इडियम फ्रेज का अल्टरनेटिव ढूंढना है, सबसे बेस्ट जो है। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्यु दंड। ध्यान रखना इस चीज को। ये इसको आप सेंटेंस टू डेथ भी कह सकते हैं। तो सीधी बात है, आंसर क्या आएगा आपका? डेथ सेंटेंस। एन एक्सीलेंट लेटर राइटर नहीं होगा, ए ग्रेट राइटर नहीं होगा, प्रोफिशिएंट लिटरेरी आर्ट नहीं होगा। कैपिटल पनिशमेंट, सीधी बात है, बात ही किसकी हो रही है? पनिशमेंट की हो रही है। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इंटरव्यूअर आस्क्ड गौतम, इंटरव्यूअर ने आस्क्ड गौतम से पूछा, क्या पूछा गौतम से? कैन यू टेल मी व्हाट योर इन लाइफ आर। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे क्या क्या है? अब क्या क्या है? फ्रिवोलिटीज, ये होती है तुच्छ बातें। इसके लिए आप वर्ड कर सकते हो फ्लिमसी। क्या कर सकते हो? फ्लिमसीज। फ्यूटाइल, वोलेटाइल्स, यूजलेस थिंग्स। तो कोई इंटरव्यूअर आपकी यूजलेस चीजों को तो क्यों पूछेगा? सीधी सी बात है। ट्रिविलिटीज, ये भी यही होता है, सेकेंडरी यूज के लिए जो चीजें जिनको हम पहली प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं, ये भी यही होता है भाई, ठीक है ना? यूजलेस थिंग्स, ये भी आंसर नहीं होगा। कोई इंटरव्यूअर आपसे थोड़ी पूछेगा कि भाई तुम्हारा फालतू चीजें क्या है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। एस्पिरेशन, आकांक्षाएं, एम्बिशंस। सीधी सी बात है कि इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछ रहा है तो आपसे क्या पूछेगा? एस्पिरेशंस पूछेगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 81 क्वेश्चन है, व्हेनेवर यू ट्राई टू कंपेयर
यहाँ पे एरर है तो एरर को हमें देखना है, एरर किस पार्ट में है, हमें क्या देखना है, एरर किस पार्ट में है, हमें ये देखना पड़ेगा। क्लियर? whenever you try to compare, जब भी आप कंपेयर करने की कोशिश करते हैं बिटवीन द टू, दो के बीच में, यू शुड बी केयरफुल दैट क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। सीधी बात है, जब आप यहाँ देन लगा रहे हैं तो आपको कंपेरेटिव डिग्री का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? कंपेरेटिव डिग्री का यूज करना पड़ेगा। कंपेरेटिव डिग्री कौन सी है? क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट की जगह क्या आएगा? मोर आएगा, क्योंकि जब मोस्ट आ रहा तो देन लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। सीधी बात है, मोर आएगा तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा बी। इज इट क्लियर? अगला आप देखिए जरा इसमें, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in indirect. Jack said to my sister, how can you call me a fool? मुझे बेवकूफ कैसे कह सकते हो? जैक ने उसकी मेरी सिस्टर से कहा। अब देखिए, जैक का आस्कर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। माय सिस्टर, हाउ का हाउ रहेगा, चारों में हाउ है, बिल्कुल यहां तक भी क्लियर है। अब पहले क्या होगा? यू को चेंज करना आपको सेकंड पर्सन के हिसाब से, सीधी बात है, यहां सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो पहला गलत, क्योंकि ही कर रहे हो। हाउ कुड पहले नहीं आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब इसलिए थी क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब कंडीशन क्या बन रही है? ठीक है, तो ये भी गलत। हाउ सी कैन नहीं होगा, आंसर एक ही बन रहा है, हाउ सी कुड कॉल हिम ए फूल। आंसर आपका कौन सा आएगा? सी आपका आंसर बन रहा है। समझ गए भाई? यहाँ पे ही कैसे बना रहे हो आप? यू को सिस्टर के हिसाब से चेंज करोगे तो ही हो ही नहीं सकता, तो वैसे गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ ये गलत इसलिए है, सेकंड क्यों गलत है? क्योंकि हाउ के जस्ट बाद आप कुड लगा रहे हो, जो गलत है। जब आप इनडायरेक्ट बनाते हो तो जो मतलब इंट्रोगेटिव पर्सन वर्ड है, इंट्रोगेटिव, उसके बाद पहले आप सब्जेक्ट लाओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लाओगे, ये नियम होता है। तो आप इसको बना लीजिए। आंसर आपके सामने है, सी बनेगा। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक इट ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। अब ये आ गया है पैरा जंबल का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन आ गया है? पैरा जंबल का क्वेश्चन आ गया। हम इसको देखते हैं, इसको कैसे हमें बनाना है। देखिए, नंबर 1 दिया गया, व्हेन द फॉरेस्ट, सॉइल, रिवर्स, ओशियंस, आइस कैप्स एंड द एटमॉस्फेयर एज वेल एज द फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा और फौना आप जानते हैं, एक क्षेत्र के जीव और वनस्पति होते हैं। फ्लोरा जीव और वनस्पति होते हैं, ठीक है। ऑन अर्थ आर डिप्लेटेड, डिप्लेट का मतलब होता है रीत जाना, बीत जाना, चीजें धीरे धीरे कम होती जाना, खत्म होती जाना, डिप्लेटेड हो रही है, डिप्लेटेड हो रही है। एंड इन मेनी केसेस वाइप आउट, और खत्म हो चुकी है। कई कंडीशन में वाइप आउट होता है समाप्त होना, रिमूव, खत्म हो जाना। देयर इज एन इंपैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, और इसका, अब सीधी बात है, ऐसा नहीं है कि भाई घर में आग लगेगी तो चूहे भी जलते हैं, जानवर भी जलेंगे, मतलब सब उसकी जद में आते हैं। देयर इज एन इंपैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स हु प्ले ए मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ द लार्जर इकोलॉजिकल वेब बट हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद इट। वो कह रहा है कि इंपैक्ट ह्यूमन बींग्स पे भी है, जिसका इसमें इकोलॉजिकल वेब पे बहुत ही छोटा रोल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब सीधी बात है, फर्स्ट के बाद क्या आना चाहिए? इन नेचर नो एक्सेस गोज अनपनिश्ड, देयर इज ए कॉज एंड इफेक्ट, देयर इज रिट्रीब्यूशन फॉर एवरी ट्रेसपास, रिट्रीब्यूशन होता है सजा। व्हेन दिस फाइन इकोलॉजिकल बैलेंस, अब देखो ये बहुत अच्छी लाइन है। कौन सा इकोलॉजिकल बैलेंस? जो आपने 1 में बताया है। कौन सा वाला? ये सारा का सारा, कि मानव को भी इस पे प्रभाव पड़ेगा, इस चीज का इससे फर्क पड़ेगा, दोनों का एक दूसरे पे क्या होगा, ठीक है। तो शुरुआत किससे करनी पड़ेगी आपको? पी से करनी पड़ेगी। पी के बाद आएगा देयर इज कॉज एंड इफेक्ट। अब इसके अगर आप कारण कर रहे हो तो इसके प्रभाव भी आपको झेलने पड़ेंगे। तो पी के बाद आपका आएगा आर। अब आएगा क्यू, इन नेचर नो एक्सेस गोज अनपनिश्ड, अति अनपनिश्ड नहीं होती है, अति सर्वत्र वर्जित, संस्कृत में कहा गया है। अगर आप अति कर रहे हो तो नुकसान झेलना पड़ेगा। और देयर इज रिट्रीब्यूशन फॉर एवरी ट्रेसपास, ट्रेसपास होता है उल्लंघन, और अगर आपने एक बार भी उल्लंघन किया तो उसका आपको रिट्रीब्यूशन, जुर्माना देना पड़ेगा, सजा भुगतनी पड़ेगी। एंड नेचर ऑलवेज हैव वेज ऑफ कंपनसेशन, और प्रकृति के कंपनसेशन करने के अपने तरीके हैं, वो अपने तरीके से बदला लेती है, भुगतती है। सीधी बात है, आंसर आपका क्या बनेगा? बी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। बॉजर बोलते हैं इसको, बाजर बोलते हैं, ठीक है। बाजर का मतलब होता है सेकंड हैंड, या जो यूज के लायक नहीं है, भद्दा, क्लज्मी, अगली कह सकते हो। ये जनरली एक ऑस्ट्रेलियन वर्ड है,
कैसा वर्ड है? ऑस्ट्रेलियन, जहां पे उन लोगों के लिए आता है जो ये सफाई और गंदगी का काम करते हैं, उनको बाउचर कहा जाता है। फिलहाल यहाँ पे एक्स्ट्रावेजेंट नहीं होगा सिनोनिम में। एक्स्ट्रावेजेंट खर्चीला होता है। एक्स्ट्रावेजेंट क्या होता है? खर्चीला होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण होता है, शानदार होता है। प्रोफिलगेट आप जानते हो सब क्या होता है? उन्नति या फैलता हुआ होता है। तो लाउजी होता है गंदा। सीधी बात है, आंसर आपका क्या बनेगा? लाउजी बनेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप देखिए, फाइंड एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉन्फिडेंट। दो वर्ड बनते हैं कॉन्फिडेंट में, आप इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए। कितने वर्ड बनते हैं? दो वर्ड बनते हैं कॉन्फिडेंट में। एक आपका बनता है खास और एक आपका बनता है ठीक है। अब देखिए, कॉन्फिडेंट इस वर्ड का मतलब है खास, इंटीमेट, खास। ठीक है। कॉम्पिटर, कॉम्पिटर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। ठीक है। इंटीमेट, खास। एंटागोनिस्ट, विरोधी। कॉमरेड आपके आर्मी के दोस्त होते हैं। सीधी बात, आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका बनेगा इंटीमेट। आंसर क्या बनेगा? इंटीमेट। In the following question, a sentence has been given in active and passive voice. Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in passive and active voice. The school authorities should raise more money for the new library. आपको पैसिव बनाना है इसका। should के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो सीधी बात है should be raised बनेगा। देखो पैसिव इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या बनेगा? should be raised बनेगा। should raised है तो should be raised कहां कहां हो रहा भाई? should have been नहीं, गलत। मोर मनी फॉर द शुड रेज, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है, गलत। मोर मनी फॉर द लाइब्रेरी शुड बी रेज, हाँ ये बन रहा है अभी, सही है। शुड बी रेजिंग, ये भी गलत। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर क्या बनेगा? सी आपका ऑप्शन हो गया। सी आपका क्या बन गया है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर अल्टरनेटिव सब्जेक्ट गिवन, और आपको लिखना है बेस्ट इडियम एंड फ्रेज। तो सही इडियम फ्रेजेस है, आप उसको देखोगे तो उसमें देखो क्या आ रहा है। आई एम अप टू बी एबल टू पास द कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दिस टाइम। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। पुलिंग माई सॉक्स अंडर द वेदर, अंडर द वाटर। ठीक है, अंडर द वाटर, इन प्रॉब्लम, इन सिकनेस या इन प्रॉब्लम कह सकते हो आप। किसी समस्या में होना, अच्छा महसूस नहीं करना। गो डाउन इन फ्लेम्स, गिर जाना, बर्बाद हो जाना, वापस से गिर जाना, इसको आप डेस्ट्रॉय के केस में ले सकते हैं। ऑन क्लाउड नाइन, खुश होना, हैप्पी। ठीक है ना। पुलिंग माई सॉक्स होता है एफर्ट लगाना। सीधी बात है, आंसर क्या बनेगा? आप इसमें क्या लगा रहे हो? पुलिंग माई सॉक्स, एफर्ट्स लगा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। हर हेल्थ हैज बीन जियोपार्डाइज। जियोपार्डी आप जानते हो नाउन होती है। जियोपार्डाइज का मतलब होता है खतरे में डालना। ये जियोपार्डी की वर्ब है। जियोपार्डी की वर्ब क्या है? जियोपार्डाइज। ये नाउन है जियोपार्डी, खतरा। सीधी बात है, आंसर क्या बनेगा जियोपार्डी का? एलिमिनेट होता है खत्म करना, धीरे धीरे खत्म करना। कैंसिल आप जानते ही हो, डेस्ट्रॉय नष्ट करना। एंड डेंजर, ये डेंजर की वर्ब है, आंसर यही बनेगा, खतरे में डालना। जियोपार्टाइज भी खतरे में डालना और एंड डेंजर भी क्या होगा? खतरे में डालना। तो आंसर आपका क्या बनेगा? सी बनेगा। अब देखिए, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का हमें एंटोनिम पाना है। द स्टोरी ऑफ लव ड्रॉन फ्रॉम एंशिएंट मिथ और लीजेंड रिवॉल्विंग अराउंड ए रॉयल फिगर ऑफ एन इंप्रेसिव यूथ फॉर ए फॉकटेल वाज प्लेजिंग इन इटसेल्फ। हमें मतलब है मिथ से। मिथ का मतलब होता है झूठी बातें या हाइपोथेसिस बातें या कल्पनाएं। तो सीधी बात है, फोकलोर तो लोक कथा होती है, ये भी कल्पना होती है। हमें एंटोनिम चाहिए। कॉक्स बहलाना या फुसलाना होता है। कॉक्स क्या होता है? बहलाना, फुसलाना। नादिर जानते हो आप, लोअर पार्ट होता है, सबसे नीचे। ठीक है, और फैक्ट इसका आंसर बनेगा सही। मिथ का जस्ट अपोजिट क्या बनेगा? फैक्ट बनेगा। इसी में अगर हम देखें, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है देखिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है क्या? जी नहीं। ये पूछ रहा है आपको अंडरलाइन पार्ट जो है उसको फिल करना। चार अल्टरनेटिव्स आप बताइए बाय सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है,
कैन यू गिव मी सो मेनी एग्जाम्पल्स। अब एक्चुअल में इसमें बात हो रही है इसको अंडरलाइन करने की, इसको बात करिए, इसको अंडरलाइन करने की बात हो रही है। एक्चुअल में ये अंडरलाइंड है। अब ये अंडरलाइंड है तो इसमें क्या किया जाए, आप जरा इसको देखिए। सो मेनी एग्जाम्पल्स, कैन यू गिव मी सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सो मेनी नहीं बनेगा, सीधी बात है। मेनी एग्जाम्पल्स, सम मेनी एग्जाम्पल्स, सम और मेनी एक्स्ट्रा आएगा, दो एडजेक्टिव है, ठीक है। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ये भी नहीं होगा। सम फ्यू, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। सम मोर एग्जाम्पल्स, बेटर कौन सा होगा, सम मोर एग्जाम्पल्स। सम मैनी क्यों नहीं आएगा, सीधी बात है, सम एग्जाम्पल कह दो या मैनी, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है। सम और फ्यू, फ्यू न के बराबर होता है, फ्यू को आप ए फ्यू द फ्यू से जोड़ सकते हैं। तो सीधी बात है, आंसर आपका क्या बनेगा, सी आंसर बनेगा। 91 क्वेश्चन पे अगर हम आए तो जरा देखिएगा, ये भी आपका एक क्या है, ये हमारा किसकी बात कर रहा है दोस्तों, ये बात कर रहा है फिल इन द ब्लैंक्स की। हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स, बुरे समय में जो उसकी हेल्प रही, कहां से, रिलेटिव से, उसने उसको क्या किया, अलाउ किया, अलाउ नहीं होगा, पास किया, सफल कर दिया इसको डिफिकल्ट टाइम्स में, अप्रूव कर दिया। यहाँ पे एक्चुअल में स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, आप इसको लिखें, ये होगा सपोर्टेड, क्या होगा, सपोर्टेड, उसको सपोर्ट किया भाई, क्या किया, उसको सपोर्ट किया। तो सीधी बात, आंसर क्या बनेगा आपका, बी बनेगा। फाइंड द करेक्ट या इनकरेक्ट वर्ड, तो सप्लीमेंट्री की हमें स्पेलिंग देखनी है। सप्लीमेंट्री में डबल पी आएगा, बिल्कुल सही है, इसलिए ये भी गलत है। डबल पी है लेकिन डबल एल नहीं आएगा। मेंटेरी, मेनेट्री गलत है, मेंट्री आपका आंसर बनेगा बी, ठीक है। स्पेलिंग आपका ये है, पूरक होता है। अब आपके इसके अंदर एक फ्रेज दिया गया है, ए पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, बीमारी के बाद जब धीरे धीरे रिकवर होते हैं उसको कन्वल्सेंस कहते हैं। एथलीट होगा नहीं, एथलीट धावक होता है, भागने वाला खिलाड़ी होता है। हेल्दी एल्ट्रिस्ट परोपकारी होता है, ये भी नहीं होगा। सीधी बात है, आंसर आएगा स्लो रिकवरी आफ्टर ऑपरेशन या सर्जरी। तो सीधी बात है, आंसर क्या बनेगा, कन्वल्सेंस बनेगा। कन्वल्सेंट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर, मतलब एरर की बात की जा रही है। पॉपुलर पिज्जा आउटलेट डोमिनोज इंडिया सीम टू हैव, अब हैव आ रहा है तो सीधी बात है, वर्ब की क्या आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए और फालन होगा भाई, क्या होगा, पॉपुलर पिज्जा आउटलेट डोमिनोज इंडिया सीम टू हैव फॉलन विक्टिम टू ए साइबर अटैक। ऐसा लग रहा है जैसे ये विक्टिम है साइबर अटैक का, ठीक है ना, मतलब वो परेशान हो गया उसमें। एक और रीअरेंज ऑफ द सेंटेंस आया है, करेक्ट ऑर्डर में हमें लेना है, जरा देखिएगा। शुरुआत कहां से करें, दीज डॉल्स, डी से शुरुआत नहीं होगी, कौन सी डॉल्स, काट दीजिए। दीज रॉयल लुकिंग, ये कौन है भाई, दीज रॉयल लुकिंग, काट दीजिए। ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन मैनी पीपल डिस्प्ले, ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, ये कौन सा सेलिब्रेशन है, आप जब दी आर्टिकल लगा रहे हो उसका मतलब इसकी चर्चा पहले हो चुकी है, तो सीधी बात है ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, द लगाने का मतलब दैट, उस सेलिब्रेशन के दौरान, तो कौन सा सेलिब्रेशन, मतलब ए से शुरुआत नहीं होगी, आंसर आपका एक ही बन रहा है, पढ़ लीजिए। ये क्या है, हिनामत्सुरी इज ए सेलिब्रेशन ऑफ द गर्ल्स इन जापान विशिंग देम ए ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। बी से शुरुआत होगी, ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, बिल्कुल देखिए इसका इससे लिंक जुड़ गया है। ड्यूरिंग दिस सेलिब्रेशन मैनी पीपल डिस्प्ले सेट ऑफ ऑर्नामेंटल डॉल्स नॉन एज हिना डॉल्स, डॉल होती हैं वो, गुड़ियाएं होती है। दीज डॉल्स, अब देखो इसके बाद बिल्कुल डॉल्स के बाद दीज डॉल आ रहा है, रिप्रेजेंट द एम्परर, एम्प्रेस एंड अदर रॉयल रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। दीज रॉयल लुकिंग डॉल्स आर ड्रेस्ड इन द क्लॉथिंग ऑफ ए हियान पीरियड। सीधी बात, आपका आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, एक पैराजंबल, सॉरी क्लोज टेस्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट्स द कंट्रीज सेंट्रल बैंक टू होल्ड इंटरेस्ट रेट्स एज इन्फ्लेशन रिमेन्स एलिवेटेड। एसबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक से क्या उम्मीद करता है कि वो जो इंटरेस्ट रेट है उनको बरकरार रखेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी क्या है, एलिवेटेड है, उठा हुआ है, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट लीडर दिनेश कुमार खारा सेड द, बताइए दी क्या कह रहा है, द डाउनफॉल, द प्रोक्योरमेंट, द स्ट्रेंथ, द नॉर्मलाइजेशन, थोड़ा उधर आते हैं वापस से। They will continue remain accommodative, but they may not be in a position to cut interest rate in immediate future. Stance एक वर्ड आता है, स्टेंस का मतलब होता है एक दूरगामी कदम जो आपने उठाया है, तो इसमें बेटर वर्ड क्या बनना चाहिए, देखो प्रोक्योरमेंट बनेगा नहीं, क्योंकि प्रोक्योरमेंट एक प्रोसेस के लिए आता है जो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट ऑप्शन नहीं बन रहा है,
डाउनफॉल होगा नहीं, क्योंकि डाउनफॉल का मतलब ही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब तो होता है सबको क्या करना, बराबर लाना। तो बराबर लाने की बात नहीं है, एग्जाम्स में होता है अधिकतर। तो इसमें बेटर आंसर क्या बनेगा आपका दोस्तों, इसमें बनेगा स्टैंस। ठीक है, द स्टांस विल कंटिन्यू टू रिमेन अकोमोडेटिव बट दे मे नॉट बी इन पोजिशन टू कट इंटरेस्ट रेट इन इमीडिएट फ्यूचर। मानते हैं कि ये जो कदम उठाए गए हैं ये अकोमोडेटिव, सुविधाजनक रहेंगे, फायदेमंद रहेंगे, लेकिन अभी बैंक इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपको ज्यादा फायदा दे सके, इंटरेस्ट रेट कम कर सके। खारा टोल्ड ए समिट। अब देखिए आप, समिट का मतलब सम्मेलन। हाँ भाई, प्रेजेंटेड, होस्टेड, फॉर्म्ड, फॉर्म होगा नहीं, आकार देना होता है, प्रस्तुत करना, या तो होस्टेड होगा या ऑर्गेनाइज्ड होगा। वापस से आता मैं एक बार फिर, बाई द हिंदुस्तान टाइम्स, इसका मतलब हिंदुस्तान टाइम्स ने उसको क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था। तो सीधी बात है, होस्टेड नहीं होगा, क्या बनेगा, ऑर्गेनाइज्ड बनेगा। भाई आंसर क्या बनेगा, ऑर्गेनाइज्ड बाई, क्योंकि यहां मैंने कि किसने बुलाई है, कौन कर रहा है उसको, ऑर्गेनाइज्ड बाई। क्लियर, इसमें आंसर आपका क्या बन रहा है, सेकंड में ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय हिंदुस्तान टाइम्स। खाराज कमेंट कम्स ओनली डे बिफोर द पॉलिसी कमेटी। अब जरा देखिए इसमें क्या आंसर बनेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या आंसर बनेगा भाई, मॉनेटरी, क्योंकि इन्फ्लेशन पॉलिसी कमेटी कुछ नहीं है, ड्राफ्टिंग सेक्युलरिज्म कुछ नहीं है, आंसर बनेगा मॉनेटरी कमेटी। आंसर क्या बनेगा, मॉनेटरी कमेटी, क्योंकि ये एमपीसी होता है मॉनेटरी। ठीक है ना, तो आपका एक आंसर ये बनेगा। Of the Reserve Bank of India, the country's central bank is due to meet between December 2 and December 4. Okay, India retail, अब देखिए इसके बाद क्या आना चाहिए, remained about 7%. India's retail, अब देखिए क्या बनना चाहिए भाई, मार्केट नहीं होगा, एक्सक्लूसिव नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा, आंसर इन्फ्लेशन नहीं आएगा। जो खुदरा मंदी है वो ये बनी रही। ठीक है ना, खुदरा मंदी क्या बनी रही, इन्फ्लेशन आएगा इसके अंदर। For a second statement, with vegetable prices elevated levels, prices, अब बताइए इसमें क्या आएगा, at elevated level। क्या बनेगा, on लेवल नहीं होता है, in लेवल नहीं होता है, far लेवल नहीं होता है, आंसर बनेगा at elevated level। तो ये आपका टोटल पेपर था, ये आपके सामने है, इसमें आपका आंसर क्या बनेगा, क्लियर। बाकी अगले पेपर का सॉल्यूशन हम लोग लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।